नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सऊदी ने एक ऐसी खोज की है जो दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 2022 में सऊदी की ये बड़ी खोज कई रास्ते जो है दुनिया के व्यापार के संबंध में खोल सकती है। खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने मदीना में नए सोने तांबे के अयस्क स्थलों की खोज की है और ये खोज सऊदी अरब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से सऊदी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि 2022 में हमने ये खोज की है, 2022वीं की सदी में हमने ये खोज की है और ये खोज दुनिया के लिए व्यापार के संबंध में कई रास्ते जो है खोल सकती है। खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। द सियासत डेली की ये खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है, सबसे पहले इसकी हेडलाइन देख लीजिए। हेडलाइन में लिखा है, सऊदी अरब ने मदीना में नए सोने तांबे के अयस्क स्थलों की खोज की है। ये खोज अपने आप में ही बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि इस खोज से दुनिया के तमाम देशों को भी जो है लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके साथ ही खबर में लिखा है, सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने बताया कि सऊदी अरब के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अल मदीना अल मुनव्वरा क्षेत्र में नए सोने और तांबे के अयस्क स्थलों की खोज की घोषणा की है। मदीना में अबा अल राहा अल बराक शील्ड हिजाज की सीमाओं के भीतर सोने के अयस्क की उपस्थितियों में खोजों को प्रतिनिधित्व किया गया था। ये खोज इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अल बराक शील्ड में सोने के अयस्क की कमी थी। ऐसे में जब ये पहले माना जाता था कि वहां पर जो है सोने की कमी है, जिस जगह का वो बता रहे हैं, और अब वहीं पर जो है इस तरह की खोज वहां पर की गई है। तांबे के अयस्क की भी खोज की गई थी, जो मदीना के वादी अल फरा में अल मदीक क्षेत्र में 4 स्थलों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नई खोजों से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जो कि 533 मिलियन तक होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 4000 नौकरियां पैदा होंगी। तो सऊदी ने जो खोज की है उससे दुनिया के कई देशों को जो है व्यापार के लिए, निवेश के लिए जो है लुभाने की कोशिश की जाएगी, आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी और इससे जो है 4000 नौकरियां जो हैं वो भी पैदा होंगी। इसके साथ ही विश्लेषकों का कहना है कि नई खोजें किंगडम में खनन के लिए एक गुणात्मक छलांग का गठन करेगी और निवेश के आशाजनक अवसरों के लिए अधिक संभावनाएं खोलेगी। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब सोने के सबसे बड़े धारक के रूप में दुनिया के 18वें स्थान पर है और अपने भंडार के मामले में अरब देशों में सबसे ऊपर है, जिसके बाद एक नई खोज कर ली गई, नए अयस्क तत्वों की जो है खोज कर ली गई सऊदी में, जिसके बाद दुनिया के कई देशों के लिए व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का जो है एक संबंध बताने की कोशिश की जा रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी गई है ऑफिशियली तौर पर कि किस तरीके से जो है 2022 की सदी में सऊदी ने किस तरीके से सोने और तांबे के नए अयस्क स्थलों की खोज कर ली है। और इसके साथ ही कहा गया है कि दुनिया के तमाम देशों के लिए ये निवेश करने के लिए एक अच्छा जो है रास्ता खुल करके सामने आ गया है। अरबी में ये सब कुछ लिखा है, तमाम वहां पर फोटोज भी दे रखी हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जिस तरीके से जो है सऊदी में जो खोज की गई है वो दुनिया के तमाम देशों के लिए एक बड़ी जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसे आप बोल सकते हैं वो साबित हो सकती है, जिसमें निवेश करने के लिए कई रास्ते जो है वो खुल गए हैं। इसके साथ ही खोजों में माध्यमिक तांबा, कार्बोनेट खनिज जैसे मेलाकाइट और अजूराइट और चट्टानी भरवीवा के अंदर उन्हें होस्ट करने के तरीके शामिल थे। तो ये हमने खबर आपको पढ़कर सुनाई। इसके साथ ही सऊदी का 2030 में क्या विजन है, सऊदी 2030 में क्या विजन लेके चल रहा है और वो भारत के लिए कैसे अहम है, भारत उस विजन का कैसे हिस्सा है, ये आपको बताते हैं। आज तक की ये खबर है, खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है सऊदी अरब का विजन 2030। लिखा है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में विजन 2030 नाम से एक महत्वाकांक्षी सुधार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद है सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और तेल से हो रही कमाई पर निर्भरता कम करना। इस दिशा में काम करने के लिए सऊदी अरब ने कई देशों के साथ रणनीतिक हिस्सेदारी की है, जिनमें भारत भी एक है। तो 2030 जो विजन है सऊदी का, जिस तरीके से उन्होंने योजना बनाई है, महत्वाकांक्षी योजना सऊदी की कही जाती है और उसमें भारत का भी जो है एक अहम हिस्सा है। सऊदी अरब ने अपने यहाँ विदेशी निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर कई सुधार किए हैं। हेल्थ केयर और हाउसिंग सेक्टर में निजीकरण से नौकरियों के अवसर बढ़े हैं, जिससे विकास दर में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है।
विजन 2030 का बड़ा उद्देश्य अन्य देशों के साथ साझेदारी कर सऊदी में बिजनेस को बढ़ावा देना है ताकि समृद्धि बढ़ाई जा सके। और इसी के साथ 2022 में सऊदी ने जो है सोने और तांबे के नए अयस्क स्थलों की खोज कर ली है, जिसके बाद दुनिया में जो दुनिया के बाकी जो देश हैं उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता खुलकर सामने आ रहा है निवेश करने के लिए। निवेश के संबंध में आप देखें तो अच्छा रास्ता जो है सऊदी में खुलकर आ रहा है, जिस तरीके से मदीना में नई खोज मिली है। इसके साथ ही एक आंकड़ा सामने आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का ये कहना है कि किस तरीके से जो है सऊदी अरब के देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय वहां पर काम करते हैं। तो ऐसे में उन भारतीयों के लिए भी नौकरियों के नए अवसर जो हैं वो वहां पर मिलेंगे। और किस तरीके से सऊदी ने बताया कि 4000 नौकरियां जो है, ये जो नई खोज हुई है उसमें 4000 नई नौकरियां निकलेंगी। इसके साथ ही जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी शायद नए अवसर जो हैं वो उनको मिल सके। हिंदुस्तान लाइव की एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है कितने भारतीय इन देशों में काम करते हैं। एक आंकड़ा बताया गया है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से एक आंकड़ा बताया गया है कि गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय हैं वो कितना काम करते हैं और किस तरीके से जो है वहां पर अपनी इनकम करते हैं। आर्टिकल देख रहे हैं आप हिंदुस्तान लाइव का, इसमें लिखा है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि गल्फ देशों में 1.34 करोड़ यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय लोग वहां पर काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 34 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख और कुवैत में 10 लाख भारतीय काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि रेमिटेंस के मामले में भारत 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। इसमें बड़ा योगदान खाड़ी में विशाल भारतीय प्रवासी है। नवंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि जीसीसी 2016-17 में भारत द्वारा प्राप्त कुल 69 बिलियन डॉलर रेमिटेंस का हिस्सा 50% से अधिक रहा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात का 26%, सऊदी अरब का 11% और कतर का 6%, कुवैत का 5% और ओमान का 3% शामिल है। तो देखिए किस तरीके से जो है करोड़ों भारतीय जो हैं वो गल्फ कंट्रीज इस्लामिक देशों में काम करते हैं। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि सऊदी अरब में तकरीबन 26 लाख जो लोग हैं वो भारतीय जो है वहां पर काम करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो है करोड़ों भारतीय वहां पर काम करते हैं, लाखों भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। और किस तरीके से अब जो ये खोज निकल कर आई है सऊदी अरब की, जिसमें सऊदी अरब ने मदीना में नए सोने तांबे के अयस्क स्थलों की खोज की है, इससे 4000 नौकरियां लगभग पैदा होंगी। और सऊदी अरब का जो विजन है 2030, सऊदी अरब उसको लेकर भी काम कर रहा है कि किस तरीके से तेल के जो आयात निर्यात है उस पर ज्यादा निर्भर ना हुआ जाए और अर्थव्यवस्था जो है उसको और भी मजबूत करी जाए। तो ये जो खोज है ये सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम देशों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं कि जो भी निवेशक हैं वो यहाँ आकर के निवेश कर सकते हैं और किस तरीके से सऊदी अरब को भी इससे फायदा होगा और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं नई नौकरियां नए अवसर उन लोगों के लिए प्रदान होंगे, उन लोगों को भी इससे फायदा होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर